पुर्णेश मोदी जिन्होंने राहुल गांधी पर केस किया था वो अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पुर्णेश मोदी जी शायद अब कुछ फंसेंगे निश्चित रूप से, और 10 अप्रैल तक का निश्चित रूप से मैं उसी मुद्दे पर जो न्यायपालिका है, न्यायालय है, उसने तुरंत एक्शन लिया है और 10 तारीख तक का उनको समय दिया। क्या सदस्यता वापस आ सकती है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनकी सांसदी बहाल होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी के वकील ने खुद कहा है कि मोदी जी हैं वो केस कर सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है। ये मोदी जी का विशेषाधिकार है। ये उनके स्व विवेक पे निर्भर करता है। राहुल जी वापस से संसद में आएंगे और संसद में नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी मामले में फिर से नया मोड़ आया है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी की संसदी जो है वो वापस होगी, बहाल होगी या नहीं, दोबारा से वो संसद पहुंचेंगे या फिर नहीं। और इस तमाम मामले में पुर्णेश मोदी जिन्होंने राहुल गांधी पर केस किया था वो अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मामले बातचीत करेंगे। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पुर्णेश मोदी को लेकर राहुल गांधी के वकील ने सवाल उठाया और कहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो नरेंद्र मोदी केस कर सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर कहा गया था और जो भगोड़े मोदी है उनको लेकर कहा गया था। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुर्णेश मोदी ने केस किया है वो सारा गलत है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को और हम सब लोगों को इस देश की न्यायपालिका पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। आप देखिए आज किस तरीके से न्यायपालिका ने ये माना है कि पुर्णेश मोदी, जिनका कहीं कोई व्यक्तिगत नाम नहीं लिया गया, राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान दूसरे मोदी जो थे उनका नाम लिया गया, प्रधानमंत्री जी का नाम लिया गया। अगर प्रधानमंत्री जी खुद उतरते, खुद मानहानि का दावा पेश करते तो शायद कुछ बात बनती। पुर्णेश मोदी जी शायद अब कुछ फंसेंगे निश्चित रूप से, और 10 अप्रैल तक का निश्चित रूप से मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि सरकार, जो न्यायपालिका है, न्यायालय है, उसने तुरंत एक्शन लिया है और 10 तारीख तक का उनको समय दिया गया है कि किस तरीके से उनकी मानहानि हुई है कि इस पर जो है वो स्पष्टीकरण दें। तो निश्चित रूप से हमें न्यायपालिका पर पहले भी पूरा भरोसा था और आगे भी पूरा भरोसा रहेगा। एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार सवाल उठता था कि जो राहुल गांधी की सदस्यता है उसको लेकर क्या होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी की लड़ाई जो है वो सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी की सांसदी चली गई, लेकिन क्या राहुल गांधी जी ने अडानी का मुद्दा उठाना बंद कर दिया? नहीं किया। आज भी आप देखिए, यूथ कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। जिस कारण से जो है सांसदी इन्होंने आनन फानन में जो है तुरंत इनके ऑर्डर जो निकाले, लेकिन इसके बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी ने पहले सदन में भी सवाल पूछे और अब सड़क पर देश का आम आदमी जो है वो ये सवाल मोदी जी से कर रहा है कि आपके और अडानी जी के क्या संबंध है। नहीं, 13 तारीख को राहुल गांधी को बुलाया गया है, तो क्या लगता है, मेरा सवाल मेन यही है, क्या लगता है आपको एक वकील होने के नाते कि क्या सदस्यता वापस आ सकती है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनकी सांसदी बहाल होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये निचले न्यायालय का जो भी फैसला रहा, जिन कारणों से भी रहा, हमने हमेशा न्यायालय का स्वागत किया है। न्यायालय के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कोई कमेंट नहीं किया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और राहुल जी की सांसदी 13 अप्रैल को वापसी निश्चित रूप से होगी। दूसरा सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से पुर्णेश मोदी को अब कोर्ट की तरफ से तलब किया गया है, क्या पुर्णेश मोदी के पास वो तमाम जवाब होंगे? जिस तरीके से उन्होंने केस किया, केस बीच में बंद हुआ, फिर से दोबारा केस को ओपन किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता, हर एक का जो काम है वो झूठ पर टिका हुआ है। जहां कहीं भी इनको झूठ के बल पर कुछ भी करने का अगर मौका मिलता है तो उसमें ये लोग चूकते नहीं है। पुर्णेश मोदी जी को अगर इतनी समस्या थी तो वो गुजरात के और मुद्दों पर चर्चा कर लेते, महंगाई के विरुद्ध उतर जाते, बेरोजगारी के विरुद्ध उतर जाते। उन मुद्दों पर पुर्णेश मोदी जी का ध्यान नहीं है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो देखिए, जब भी चुनाव चलते हैं तो निश्चित रूप से कटाक्ष होते हैं। ये एक चुनावी प्रक्रिया है। मोदी जी ने आज तक क्या क्या नहीं बोला कांग्रेस के खिलाफ। देश के जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो उनको मौनी बाबा कहकर संबोधित करते थे। कांग्रेस ने तो कभी इस प्रकार का कोई केस नहीं किया उन पर। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। एक सवाल ये भी है कि कहा गया है, जो राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि ये केस जो है नरेंद्र मोदी चाहे तो कर सकते हैं या फिर जो मोदी भाग के गए
गए हैं, जिनके लिए कहा गया था, उनका नाम लेकर कहा गया था, तो फिर पुर्णेश मोदी बीच में कहा। निश्चित रूप से मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनका कहीं भी पूरे भाषण को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उसमें कहीं भी उनके नाम का जो है वो राहुल जी ने जिक्र नहीं किया है। वो तो बिना मतलब में उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और निश्चित रूप से ठीक है, उसमें उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिली है, लेकिन इन छोटी मोटी सफलताओं से जो है कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी की लड़ाई लड़ी है, और राहुल जी वापस से संसद में आएंगे, और संसद में एक शेर की तरह जैसे पहले दहाड़ते थे, मोदी जी से सवाल पूछते थे, उसी तरीके से फिर से सवालों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। क्या मोदी जी कोर्ट जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के वकील ने खुद कहा है कि मोदी जी हैं वो केस कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है। ये मोदी जी का विशेषाधिकार है। ये उनके स्वयं विवेक पे निर्भर करता है कि उनका फैसला क्या होगा। उस पर हम कोई भी किसी भी राजनीति को, देश की राजनीति के दृश्य को देखते हुए 2024 भी आ रहा है, तो क्या लगता है जाएंगे वो? नहीं, मुझे नहीं लगता है। वो एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सम्माननीय पद पर वो हैं। देश के 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व इस वक्त वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार के मुद्दों में उलझेंगे। उन्हें अगर उलझना ही है तो वो अडानी जी के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? उस मुद्दे पर देश उनसे पूछ रहा है, उन्हें उन मुद्दों पर आना चाहिए, ना कि इन छोटे मुद्दों पर। एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से कहा गया है कि इन तमाम मामलों को देखें तो ऐसा लगता है राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है और ये पूरा केस है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर, आप ये देखिए कि राजनीति से प्रेरित होकर बहुत सारे काम किए हैं। जब कभी भी चुनाव आते हैं, जो पार्टी, मुझे एक बात बताइए, जो हमेशा सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म हमारे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म की बात कौन करता है? बीजेपी के लोग। हिंदू मुसलमान की बात कौन करते हैं? बीजेपी के लोग। हम किसी भी समाज के एक वर्ग को क्यों उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे? जिन लोगों ने ये गलत ढंग से प्रिटेंड किया है, गलत ढंग से चीज़ों को रखा है सामने, और आज देखिए न्यायालय ने उन्हीं लोगों से सवाल कर लिया कि आप 10 तारीख तक जो है वो अपना जवाब दीजिए। तो अब देखते हैं उनका जवाब क्या आता है, किस तरह से उनकी भावनाएं आहत हुई है वो पूछेंगे। जब न्यायालय में वो बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए, एक आप वकील भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, इसके तहत लगता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, इससे मोदी समाज का दोनों में, चूंकि आप कांग्रेस के नेता भी है और वकील भी हैं, कहीं मोदी समाज का आहत होना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, उनको जिस पार्टी की विचारधारा ही सभी धर्मों को साथ लेने के चलने की हो, वो पार्टी कभी ऐसा बयान दे सकती है क्या? वो नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? टोपी की बात कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। वो लोग हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को एकजुट रखने का काम। भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली? कांग्रेस पार्टी ने निकाली, राहुल गांधी जी ने निकाली। तो जो लोग कांग्रेस नेता होने के नाते तो नहीं कह रहे कि आहत नहीं हुआ है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त देश की जो स्थितियां हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं, क्या अब हमारे देश में इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? इस वक्त की जो ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, वो ज़रूरत ये है कि इस वक्त महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों पर चर्चा होनी चाहिए, युवाओं के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है, रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अडानी जी देश के 20,000 करोड़ रुपए जो है वो स्वाहा हो चुके हैं, वो उन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। नीरव मोदी जी पैसे लेकर चले गए हैं, ललित मोदी चले गए हैं, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि किसी समाज की भावनाएं आहत हुई है या नहीं हुई है। हमारा भारत का जो सभ्यता और संस्कृति जो रही है वो वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, पूरा देश हमारा है। ठीक है, एक वकील होने के नाते, कांग्रेस नेता नहीं, एक वकील होने के नाते ये बताइए कि क्या कुछ जवाब दे सकते हैं पुर्णेश मोदी कोर्ट में? देखिए, ये तो जवाब आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रहेगा 10 तारीख को, जब उनका, उनके लिए साइड क्या हो सकता है उनके पक्ष? नहीं, मैं तो इस विषय में आपसे अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जो भी जवाब उनको देना है वो कोर्ट में देंगे, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से उनकी भावनाएं आहत हुई है। ये जानने वाली बात हम सब लोगों के लिए जो है बड़ी उत्सुकता बनी हुई है। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि मोदी कोई समाज नहीं। नहीं, देखिए, इस विषय पे भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारे देश की में बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस पर बहुत सारे लोगों के सरनेम अलग अलग तरीके से हैं। अब हो सकता है उस पर्टिकुलर कास्ट का वो सरनेम से कोई लेना देना भी ना हो, ये भी संभव है। तो यहाँ ये बहुत अलग तरह का मामला है।
मुझे नहीं लगता है कि पूर्णेश मोदी जी को भी ऐसे मामलों में उलझना चाहिए था। वो भी विधायक रहे हैं। तो इस वक्त देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि ये जाति पाति के मुद्दों पर। ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप खुद शर्मा है, पंडित हैं, तो ये बताइए कि क्या किसी बयान को लेकर ऐसा हो सकता है कि आप भी कोर्ट पहुंच जाएं? नहीं, अगर कोई आपको पर्सनली ना हो, अगर आपके ऊपर टारगेट ना करके अगर किसी कास्ट को लेकर टारगेट, देखिए निश्चित रूप से आप ये देखिए कि समय समय पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज के जो लोग हैं या समाज को जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट करती हैं। जैसे ओवैसी जी की आप बात कर लीजिए, वो हिंदुत्व को टारगेट करते हैं, हिंदुत्व के अगेंस्ट बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलती है इनडायरेक्टली। तो इस तरह से तो ये समाजों में जो है वो लड़ाई की एक भूमिका बन रही है। आज एक समाज ने किया है, कल कोई दूसरा समाज खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा समाज खड़ा हो जाएगा। तो ये जो देश जो एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? चिंतन का विषय ये है कि ये ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति देश में क्यों बनी कि आज जातीय संघर्ष की तरफ जो है वो देश बढ़ रहा है। जहां हमें एकजुट होकर विदेशी ताकतों से लड़ना चाहिए, वहां हम लोग आपस में लड़ने की बातें कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जेल जाए। देखिए, राहुल गांधी जी जेल जाने से नहीं डरते हैं। उन्होंने खुद से कहा है कि वो देश में सवाल पूछेंगे और उन सवालों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक जाना चाहे वो जाए। अगर जेल जाने की बात होगी तो कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। मोदी जी अनुभूति मिलेगी 2024 को लेकर, मोदी जी की जेलें कम पड़ जाएगी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कम नहीं पड़ेंगे। सहानुभूति मिलेगी राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सहानुभूति के दम पर कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। चलिए, तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे इनसे, और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा गया है, राहुल गांधी के वकील की तरफ से भी कहा गया है कि मोदी समाज को लेकर जो बयान दिया गया है वो पूर्णेश मोदी को लेकर नहीं दिया गया है, वो नरेंद्र मोदी और जो मोदी देश का पैसा लेकर भागे हैं उनको लेकर दिया गया है। हालांकि देखना है कि 10 तारीख और 13 तारीख यानी कि 10 अप्रैल और 13 अप्रैल को कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।